सवाई माधोपुर में मौजूद है अंकिता। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स आपके साथ मौजूद हैं? बात करेंगे जसप्रीत, जानेंगे कि वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या फिर इसके पहले भी उन्होंने मतदान किया है। क्या नाम है आपका? कृतिका गौतम। पहली बार वोट कर रही है? नहीं, सेकंड टाइम। कुछ मुद्दे होंगे ध्यान में? हाँ, बस यही कि इंडिया का जल्दी से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। और कोई मुद्दा? आप एक फीमेल है, एक अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और फीमेल के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए कि फीमेल को जैसे कहीं भी मतलब आजकल जो करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर बहुत वो किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में आए। इसको लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यवाही होनी चाहिए कि महिला जैसे खुलेआम घूमती है तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोक लगनी चाहिए कि ऐसा ना हो। जसप्रीत, आपको बताएं यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिला वोटर्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में कौन से ऐसे मुद्दे थे। क्या नाम है आपका? आपका नाम? तो देखिए जसप्रीत, महिलाएं दरअसल शर्मा रही हैं बातचीत करने में, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएं जो लोकतंत्र की खूबसूरती की है वो ये कि यहाँ पर अगर आप देखें तो महिलाओं की जो कतार है वो सबसे ज्यादा है। महिलाएं सबसे पहले बढ़ चढ़कर बाहर निकली हैं वोट कास्ट करने के लिए। और अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो एक बड़ी भागीदारी मुस्लिम वोटर्स की ओर से निभाई जाती है। राजस्थान में लगभग 40 सीटों पर उनका प्रभाव रहता है और इसीलिए शायद तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी वो मुस्लिम वोटर्स को भी साधने की भरसक कोशिश करती है। लवीना के पास हम चलते हैं। लवीना, आप क्या चुनावी रंग देख पा रही हैं? बिल्कुल जसप्रीत, मैं लोगों से बात करूं लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि इस बार का चुनाव इतना ज्यादा आसान इसीलिए भी नहीं है क्योंकि जो बागी हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए और इस सीट पर बल्कि जो पूरे जोधपुर संभाग की भी अगर मैं बात करूंगी तो बागियों को मनाने की भी बहुत कोशिश की गई। और जोधपुर शहर जो सीट लगती है जहां पर चूंकि अभी से यहाँ पर थोड़ी देर में जो केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत वो मतदान के लिए आएंगे। यहाँ पर भी आप देखिए अजय त्रिवेदी जो कांग्रेस में थे बागी हो गए और फिर आरएलपी हनुमान बेनीवाल के साथ चले गए। तो क्या वो खेल बिगाड़ देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर और चारों तरफ जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगी एक बार वो तस्वीर भी दिखाए, वहां पर भी देखिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं मतदान के लिए। लेकिन उनके दिमाग में चुनावी मुद्दे इस वक्त क्या है, क्या वो सोचते हैं कि सरकार की तरफ से जो काम किया गया। मुझे बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? सेकंड टाइम। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? चलिए, बहुत ज्यादा लोग कैमरा के सामने भी नहीं आते, आप बात करेंगे, क्या दिमाग में चल रहा है आपके? आप बताइए। वोट देना अरे सब मतदान करने आई तो बोलिए क्या हो हाँ, गया? तो वोट देना है हमारे को। वोट देना है। दिमाग में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? नहीं, मुद्दे तो कुछ नहीं है, मुद्दे हमारा फिक्स वोट है, उसी को जाना है हमारे को। नहीं वो ठीक है। अच्छा, ये भी एक मुझे लगता है हर राज्य का जरूर बिल्कुल लवीना, तो देखिए बता नहीं रहे हैं, सोच के आए हैं कि इसको वोट देना है। कुछ ऐसे वोटर्स भी होते हैं जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भवानी, कितनी देर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वोट देने पहुंचेंगी? देखिए बिल्कुल अभी कुछ ही मिनट में आने ही वाली है। तैयारियां तमाम तरीके की हो रही है, यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है और वसुंधरा राजे के साथ में उनके जो पुत्र हैं विनायक, वो पहली बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देखिए कि पीछे देखिए कि कतार भी देखिए कि काफ़ी महिलाएं हैं बड़ी संख्या में। और ये पिंक बूथ है और महिलाओं की कतार काफ़ी ज़्यादा है। महिला और वसुंधरा राजे के साथ में पूरा वसुंधरा राजे का परिवार आएगा। दुष्यंत सिंह भी आएंगे। दुष्यंत सिंह यहाँ लगे, यहाँ वोट नहीं है उनका, वो आएंगे। बाकी परिवार के लोग यहाँ आएंगे यहाँ पर। और काफ़ी यहाँ पर आप देखिए कि वसुंधरा राजे को आप देखिए कि झालावाड़ के अंदर एक लंबा वक्त वसुंधरा राजे का 20 साल कम नहीं होते हैं। 2003 से वो विधायक हैं। यहाँ से पहली बार वो यहीं से 2003 से विधायक चुनी गई थी और उसके बाद में लगातार यहाँ से विधायक चुनी जा रही है। इससे पहले वो यहाँ से सांसद रही है, 5 बार एमपी रही है, यानी कि 34 साल। 89 में पहली बार झालावाड़ से सांसद चुनी गई, 5 बार यहाँ से सांसद रही, केंद्र में मंत्री रही और उसके बाद में 2003 में विधायक बनी गई और मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री भी आप देखिए कि यहीं से विधायक रहते हुए 2 बार वो मुख्यमंत्री चुनी गई और तीसरी बार यानी 2003, 2013, अब 2023 में है कि क्या बीजेपी सत्ता में आती ही नहीं आती है, आती है तो क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होगी नहीं होगी, तमाम तरीके के सवाल है। लेकिन फिलहाल वो वोट करने आने वाली है, उनका इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा बढ़ गई, अभी शायद कुछ ही अगले 1 से 2 मिनट के अंदर वसुंधरा राजे यहाँ आने वाली है। हम तक वोटर से कुछ बात कर लेते हैं। आप देखिए कि पीछे यहाँ पर अब वोट डाल रहे हैं। अब वोट डालकर जैसे ही वोटर आते हैं हम उनसे बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आने वाली हैं, ऐसे में सुरक्षा कड़ी हो गई है। अरुण के पास चलते हैं। अरुण, टोंक वीआईपी सीट भी है, सचिन पायलट से आपने खास बातचीत भी की थी, लेकिन आप क्या चुनावी रंग देख पा रहे हैं, क्या खास तस्वीर आप देख पा रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि सचिन पायलट जो भरोसा करके यहाँ पर आए थे, टोंक पिछली बार जीते थे, उसमें गुर्जर और मुस्लिम ये जो दोनों वोटर हैं, लगभग 1 लाख वोटर हैं और उनको लगता है कि उनकी तो गिनती 1 लाख से शुरू होगी, तो इस भरोसे पर वो यहाँ पर आए हैं। हालांकि पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी, तब वो ज्यादा मेहनत नहीं किया था उन्होंने, इस बार वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रही थी कि फर्स्ट टाइम जो वोटर है उनके मन में क्या होता है, कोई एक वोटर मुझे यहाँ पर मिले थे जो फर्स्ट टाइमर थे। फर्स्ट टाइमर जो वोटर थे वो कहाँ गए, किधर हैं? वो बाहर चले गए। देखिए, फर्स्ट टाइमर, आप भी फर्स्ट टाइमर हैं? आप पहली बार वोट दे रहे हैं? अरे वाह, तो आज क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है। वोट बाय उम्मीदवार वोट डाले, जिसको जो अच्छा आदमी काम करेगा उसको डालेंगे अपन। अच्छा, तो कुछ एक ये महसूस हो रहा है कि अब आप भी बड़े हो गए अब? थोड़ा हो रहा है ना। अर्पित करते हुए अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और क्योंकि बाबा बालकनाथ की छवि भी हिंदुत्ववादी नेता की है, संत हैं, नाथ संप्रदाय के बड़े संतों में उनकी गिनती की जाती है और उसी अनुरूप क्योंकि इस बार तिजारा विधानसभा से वो प्रत्याशी भी हैं और इसीलिए वो चुनाव में अपनी विजय की कामना भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि पिछली बार केवल 2 सीटें अलवर जिले में आई थी बीजेपी के खाते में, लेकिन इस बार उनको बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत उतारा और माना जा रहा है कि बड़ी सीट उनके आएंगी। बाबा जी, ये बजरंगबली के भी के चरणों में बाबा बालकनाथ हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप देखिए किस तरह से धूप वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये देखिए बाबा, लगता है बाबा भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलेगा? उनकी तो कृपा है ही, तभी तो जीवन चल रहा है। कितनी सीटें आएंगी इस बार राजस्थान? राजस्थान में 150 से प्लस सीटें आएंगी। इनका दावा है कि राजस्थान में 150 से ज़्यादा सीटें आएंगी। भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली के चरणों में शीश झुकाकर उन्होंने आशीर्वाद मांगा है और कोशिश यही है कि इस बार जो दावा वो कर रहे हैं कि बीजेपी की झोली में राजस्थान आ जाए। पिछली बार करारी हार मिली थी, लेकिन इस बार पूरी रणनीति के तहत बड़े चेहरों को बीजेपी ने राजस्थान के चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसका रणनीतिक तौर पर उनको फायदा मिले। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ हितेश शर्मा, अलवर, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बाबा